चलिए, तो सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बीकम टॉपर पे। और देखो बच्चों, मैंने समाकलन पढ़ाया आपको, जो मैंने बोला था कि सम स्पेशल्स जो इंटीग्रल हैं उनको मैंने आपको पढ़ाया, तो लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ये बात आई कि क्यों ना हम इसको समराइज़ करें। मतलब समराइज़ करने का मतलब एक साथ सारी चीज़ें सीक्वेंस में बता दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने फुटकर चीज़ें बताई थी जो आपके शायद समझ में नहीं आई हैं, जबकि सभी जानते हैं कि ये सारे फार्मूले मैंने बता दिए हैं और इनके मैंने ओरिजिन भी बताए थे। लेकिन बेटा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है कि मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता दूं, एक सीक्वेंस बना दूं, क्योंकि ये जो आने वाली जो 7.4 जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए सबसे पहले हम इनको देखेंगे, फिर इनका एक क्रम बनाएंगे। ठीक है, क्रम बनाने के बाद में मैं आपको ज़रा सिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन थोड़ा फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूले सब आप पढ़ चुके हो और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सबको याद भी होंगे कि फार्मूले में क्या क्या आता है। तो अगर बेटा हम पहले फार्मूले की अपनी बात करें, देखो अगर पहले की बात करें तो पहला आया था इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। तो इसका आपने बताया था, तो आपने बताया था सर जी 1/2a log mod x + a/x - a और प्लस c। ये बताया था कि नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल बताया था। अगर बात करें बेटा मैं ये सब दूसरे अपने फार्मूले की इंटीग्रेशन 1/x² + a², तो ये आपने बताया था कि 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। समझ गए? तो देखो मैंने एक साइड में किया है कि जो अंडर रूट में नहीं रहते, दूसरी साइड में मैंने ये किया है जो अंडर रूट में रहते हैं। उनके फार्मूले क्या होते हैं, तो एक ज़रा आराम से समझना, एक थोड़ा सा सीक्वेंस बनाऊंगा इसमें और इसमें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बात करें इसके, तो बेटा इसका फार्मूला मैंने बताया था कि 1/2a log mod a - x/a + x और प्लस c, ऐसे बताया था। तो सर जी बिल्कुल आपने ऐसे ही बताया था। अगर बात करें जाके हम इन वाले क्वेश्चंस की, तो इनको मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये आता है कैसे आता है। तो ये वाला जो फार्मूला था, एक मिनट, ये सर लॉग से शुरू होता है, एक मिनट बेटा, ठीक है। तो ये लॉग से चालू होता है। तो ये जो फार्मूला था ये था log mod x + √x² + a² और प्लस c, ऐसा था। तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। देखो जब अंडर रूट में x² + a² था, तो यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x प्लस है, मतलब सेम यही चीज़ रख देनी है, मैंने ऐसा बताया था। बात करेंगे इस फार्मूले की, तो इस फार्मूले में हो जाएगा log mod x + √x² - a² और प्लस c, ये भी बताया था। मैंने कहा था जब नीचे आ जाए x² - a², तो फार्मूले में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ इतनी चीज़ें चेंज हो जाती, x² - a² हो जाता है। मैंने लास्ट का फार्मूला तो ये होता था साइन इनवर्स x/a और प्लस c। समझ गए? तो मैंने आपको 6 फार्मूले बताए थे, मैंने आपको सिर्फ फार्मूले बताए थे। कुछ ऐसे बताए थे जिनमें क्या होता है, अंडर रूट नहीं होता, और 3 ऐसे बताए थे जिनमें अंडर रूट होता है। तो ये हो गए फार्मूले। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, मतलब जो इंटीग्रेशन है, जो अब इंटीग्रेशन आ रहे हैं, वो सब इन्हीं फार्मूले पे बेस होते हैं। बस करना क्या होता है कि आप उनको कैसे बनाते हो, समझ गए? तो सबसे पहले होते हैं ये फार्मूले। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे ए क्या है बच्चे, यहाँ पे ए क्या है, तो ए है एक अचर संख्या। क्या है? एक अचर संख्या। अचर संख्या कुछ भी आ सकती है, 1 to ∞ कुछ भी आ सकती है। समझ गए? बस बशर्ते इतना नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन मान लो dx के रिस्पेक्ट में किया, तो जो a है इसके साथ x नहीं होना चाहिए, बाकी y आ जाए, z, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो वो एक ही जगह पे ना हो, बाकी कोई भी अचर संख्या हो सकती है। समझ गए? और x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब चर संख्या है। समझ गए? अच्छा, तो एक तो बात हो गई ये, मतलब ये सारे जो हमने लिखे हैं ये थे फार्मूले। ये फार्मूले थे स्पेशल इंटीग्रेशन के, मतलब अगर इंटीग्रेशन स्पेशली आ जाएगा तो आप उसको कैसे हल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। मैंने कहा कि मैं आपको ये बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाए। क्या बन जाए? सीक्वेंस बेटा बन जाए, इसलिए मैं इसको बार बार, मतलब दोबारा भी इसको बता रहा हूं। ठीक है, बात हमने कर ली इसकी। ठीक है, तो अगर कभी भी मान लो क्वेश्चन आ जाता है 1/x² - 4 का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो आप ये वाला फार्मूला आराम से अप्लाई कर दोगे। अगर कभी आ जाए मान लो क्वेश्चन आ गया 1/√x² माइनस का 16 का होल स्क्वायर, तो आप ये वाला फार्मूला, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ज्यादा नहीं जाते, पूछे जाते, मैं नहीं कह रहा हूं पूछे नहीं जाते, लेकिन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं उनका भी मैंने एक सीक्वेंस बनाया है, तो वो भी जरा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो मैं इसको हटा दूं, जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो कर सकता है। चलो इनको हटाते हैं, ठीक है। कल अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कुछ सीक्वेंस बताए थे, उन्हीं सीक्वेंस के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना। तो बड़े जो कल हमने जो आपको सीक्वेंस बताए थे, इनको हम बेसिकली 3 पार्टों में बांटते हैं। कितने पार्टों में? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, या कह सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो बात अगर करें बेटा टाइप 1, तो इसमें हम ये देखेंगे टाइप 1 में, सर ये टाइप 1 क्या है? तो टाइप 1 में हम ये देखेंगे कि हमें ये जो फार्मूले अभी बताए, इन पे बेस्ड हमको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और जब वैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो उनका सॉल्यूशन या उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि जो पार्ट 1 है, तो इसमें एक जो आता है वो आता है dx अपॉन ax² प्लस bx और प्लस c, ये आता है आपका। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हो? तो ये अगर कभी भी 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोले, तो आप कैसे करोगे? तो सर जी अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो हमको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको हम उस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो सर जी स्क्वायर रूट नहीं लगा है। जब स्क्वायर रूट नहीं लगा है, मतलब या तो जो शुरुआत के जो 3 हमारे जो फार्मूले थे, 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² प्लस x, ऐसे करके थे। तो उन्हीं फार्मूले में से कोई बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है। तो उन फार्मूले में बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ता है वो देखना है। तो मैंने आपको कल 2 मेथड बताए थे। मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर, या तो इसको बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मैंने आपको क्या बताया था? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए मैंने कहा था सबसे पहले आपको ये ले लेना है। तो आपको क्या लेना है? ax² प्लस bx और प्लस c ले लेना है। मैंने ये बोला था आपको, ये ले लेना है। फिर क्या करना है आपको? जो x की घात जो सबसे बड़ी होती है, मतलब क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी घात क्या होगी? तो सर जी क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी घात 2 घात होगी। तो उस 2 घात से आपको उसके घात में हमेशा उसके कोएफिशिएंट में हमेशा 1 रखना है, मतलब जो भी आगे आएगा इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए आप a को क्या करते थे? कॉमन करते थे, तब आता था a² प्लस b/ax प्लस c/a। बेटा जिसका कॉमन लेते हैं उसका सब में देते हैं भाग, या सबको सब में करते हैं डिवाइड। मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने सीधी सी आपको ट्रिक बताई थी कि जो x की पावर 1 के साथ में जो भी चीज लिखी हो उसका आधा करके स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दो और उतना ही क्या कर दो? घटा दो। तो आपने बोला कि सर जो bx b/a लिखा हुआ इसका आधा क्या होगा? तो बताओ b/2a हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा था इतना ही जोड़ दो और इतना ही घटा दो। तो आपने क्या किया था? a² अपॉन, अब देखो ये है तो क्या हो जाएगा? a² अपॉन 4 b² लिख सकते हो, माइनस a² अपॉन 4 b²। इतना जोड़ दिया और इतना घटा दिया, मैंने ऐसे बोला था। तो मैंने कहा था आपको जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, बाहर a रहेगा क्योंकि a को हमने क्या लिया? कॉमन लिया है। तो इसको और इसको और इसको अगर हम कर दें तो आ जाएगा x प्लस गड़बड़ तो नहीं हो रहा? ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि b/a है ना, तो हमें ऊपर क्या लेना पड़ेगा? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा इनमें मायने रखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है। b² अपॉन 4a² माइनस b² अपॉन 4a², ठीक है। तो इसको और इसको अगर इसको ले लें तो ये क्या होता है? ये बनेगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो b कितना है? तो b है b/2a का होल स्क्वायर। मैंने कहा था प्लस क्या बचा? ये बचा अचर और ये बचा अचर, मतलब ये दोनों कांस्टेंट बचे क्योंकि इनमें x की पावर इनके साथ इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कहा था करना है c/a माइनस b² अपॉन 4a², ऐसे करना था। तो ये जो वैल्यू निकल गई बेटा, इसी की तो निकल गई। मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाया क्योंकि मुझे इसका बनाने का मतलब क्या है? इसका मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे स्पेशल इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे उन सूत्रों में कन्वर्ट करना है, और उन सूत्रों में बस 2 ही चीज है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस अचर का स्क्वायर, या जो भी है बस वही चीज है। तो इसलिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे रखने आऊं तो ये कहां पे आएगा? ये इसके अपॉन में ही तो आएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसके अपॉन में आएगी। तो 1/a नहीं हो जाएगा बाहर? 1/a इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे रख देंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b² अपॉन 4a² और dx। बताओ कोई दिक्कत है किसी को?
तो ये जो बेटा है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जाके, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जाके, अदरवाइज इस चीज को आप फार्मूले के रूप में याद कर सकते हो। बस याद रहे कि अब देखना अभी कैसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले टाइम में एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। सेकंड टाइम में क्या होता है, मैं इसको हटा दूं तो जी सर हटा दीजिए। देखो अब बात करें कि जो इसी का दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा क्या आता है सर जी, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1/, ध्यान से समझना बेटा, इसका ये समझ में आ गया तो इसको आप फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो कि जब कभी 1/, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी तो ये क्वेश्चन रखोगे। अब सर तो इसके आगे कुछ ए का मान दिया होगा जब क्वेश्चन आएगा, इसके आगे कुछ बी का मान दिया होगा और यहां पे कुछ सी का मान दिया होगा, तो आप रखोगे x प्लस बी की वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, तो इसको आप फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो। आप चाहो तो अपने क्वेश्चन में इसको सीधे फार्मूला रख के कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी बना सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सीधे लर्न कर लो, याद कर लो, और जब भी ऐसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, इसको अपने फार्मूले को रख लोगे और आराम से क्वेश्चन को क्या करोगे, टैकल कर जाओगे, ठीक है। इसी में और मतलब दूसरे टाइप का फार्मूला पहले, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पहले ही टाइप में कैसे आएगा, तो दूसरे टाइप में ऐसे आ सकता है, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx और प्लस सी dx। समझ गए। तो दूसरे में अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है ये सेम यही तो लिखी हुई, मतलब यही आएगा। बस अब जब यही आएगा तो नीचे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। तो अगर बात करें इसकी तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, क्योंकि ये जो आपका क्या आया, ये जो आपका द्विघात समीकरण आया, जो आपका क्वाड्रेटिक आया, ये तो यही है ना, सेम टू सेम, तो आएगा तो यही सॉल्व होके। चाहो तो आप इसका, मैंने क्या कहा, आप इसका चाहो तो ऐसे भी इसका फार्मूला भी याद कर सकते हो। ये परफेक्ट फार्मूला है, कभी भी ये गलत नहीं होगा, समझ गए। या आप इसका परफेक्ट स्क्वायर अपने जाके बना भी सकते हो। तो मैंने क्या कहा, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a² और dx। तो बेटा पहला जो फर्स्ट टाइप होता है, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, या तो dx/ ये आएगा, मतलब अंडर रूट में नहीं आएगा, या तो 1/, मतलब ऊपर, मतलब कहने का कि ऊपर 1 ही होना चाहिए, समझ गए। ऊपर आएगा 1, नीचे ये क्वाड्रेटिक आएगा, या क्वाड्रेटिक किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, समझ गए। तो आप कैसे करोगे, या तो फार्मूला याद कर लो, या तो फिर इसको उठा के आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप के, में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आई आपको। तो आप ये याद कर लोगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आप सीधे सीधे फार्मूले रखोगे। यहां से आपको ए की वैल्यू पता होगी, बी की वैल्यू पता होगी, सी की वैल्यू पता होगी, सीधे इसमें रख के आप अपना आंसर निकाल लोगे, समझ गए। दूसरा टाइप, ध्यान देना, दूसरा टाइप क्या होता है, हटा दें इसको, इसे हटा दो बेटा। ध्यान से देखते जाना, मैंने समराइज किया हुआ है ताकि आपको एक साथ में एक ही वीडियो में मैं इसका सारा बता सकूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर बात हम करें बेटा टाइप 2 की, मतलब टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, इसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप पहचान पाए कि क्वेश्चन आया है तो ये सॉल्व कैसे किया जाएगा, समझ गए। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आप क्वेश्चन तो पहचानो, क्वेश्चन आया है तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन से होगा कि नॉर्मल से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, समझ गए। तो जो बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, चलो जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ax² प्लस bx और प्लस c का होल स्क्वायर dx, समझ गए। अभी क्या आ रहा था, अभी आ रहा था 1/, में आ रहा था क्वाड्रेटिक, अब आ रहा है ऊपर ही आ रहा है क्वाड्रेटिक। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, ट्रिक कह लो या फार्मूला कह लो, और वो फार्मूला एलिजिबल है, समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका उठा के परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो मैंने आपको अभी अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना बताया कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ax² प्लस bx और प्लस c टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको x² के साथ में जो भी कोएफिशिएंट रखा है उसको आपको 1 में लाना है। तो 1 में लाने के लिए क्या करोगे, इसका ले लोगे कॉमन। तो जब कॉमन लोगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कॉमन ले लोगे, आ जाएगा x²
प्लस का b अपॉन ए एक्स और प्लस का c अपॉन ए। अब मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर अगर ना बने तो करने के लिए क्या होता है, जो x की पावर 1 के साथ में जो भी कोफिशिएंट दिया होता है, जो भी संख्या दी होती है, जो भी कुछ दिया होता है, इसका आधा करके उसी का स्क्वायर को जोड़ दो, उसी के स्क्वायर को घटा दो। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि सर जी b अपॉन ए है, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन 2 है, तो क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे स्क्वायर इसी का, और इसी का स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताओ कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे। जब इतना कर लोगे तो आप फिर से जानते हो, फिर से वही बन जाएगा, बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर। बताओ बनेगा, क्योंकि इसको मैंने खोल दिया है, समझ गए, बन जाएगा। तो फिर से क्या करोगे, उठा के सीधे इसमें रख लो। तो इसमें तो बटे में तो जाना नहीं है, सीधे भाई इसकी जगह पे आप ये रख सकते हो। सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो करोगे a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी उसको रख दो, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और dx। बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? तो दूसरे टाइम में एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जरा उसमें ध्यान दो, समझ गए। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सीधे लर्न कर लो, क्योंकि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ये बेटा है फार्मूला। क्या है ये? फार्मूला है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन लेके परफेक्ट स्क्वायर बना के भी दिखाऊंगा, फिर इस फार्मूले में रख के भी दिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसको रिकमेंड करो, उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। अब बेटा बताएं, तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन। अब इसी टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो वो कैसे पूछा जाता है, तो हम बता रहे हैं वो कैसे पूछा जाता है। तो वो बेटा पूछा जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। इसको बेटा कैसे करोगे, इसे करने की बड़ी फिर से वही ट्रिक है। क्या करोगे, इसकी जगह पे, इस क्वाड्रेटिक की जगह पे ये नहीं लिख लोगे, बस उसमें आपको क्या, आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो करोगे ए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बताओ dx। किसी बच्चों कोई भी अगर दिक्कत है तो बता सकता है। तो मतलब जो टाइप 2 आएगा उसमें ये दो टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, समझ गए। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप 3 की। टाइप 3 की बात करेंगे, उसमें आप बहुत ध्यान से देखना कि उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात करें 3 की, हटा दें, दूसरा हटा दो। तो मतलब सबसे पहले ये क्लास लेने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले तो आप पहचानो कि क्वेश्चन आया है तो सॉल्व कैसे होगा। बात करते हैं बेटा हम अपने पार्ट 3 की, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टाइप 3 समझ गए। अब टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और dx, समझ गए। अब जो टाइप 3 का क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा बेटा, इसको कैसे करना है, बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना, इसमें थोड़ा सा गेम ये करना है कि आपको px की जगह पे, समझ रहे हो, तो आपको करना क्या है, px को इज इक्वल टू कर लेना है px प्लस क्यू, मतलब ऊपर जो भी लिखा होगा, न्यूमरेटर में जो भी लिखा होगा उसको बराबर करना है a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के इसके बराबर करना है और प्लस बी कर लेना है। समझ पाए मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि जो भी ऊपर लिखा होगा उसको आपको इक्वल करना है a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसका क्या इसका डिफरेंशिएशन और प्लस बी। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसकी जगह पे आपको इसको रख देना है और बाकी क्वेश्चन एज यूजुअल करना है। तो जब इसकी जगह पे आप इसको रख दोगे तो कैसे रखोगे, तो रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी अपॉन, यही दोनों साथ में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब क्या है, प्लस बी, तो प्लस बी अपॉन इसके साथ में भी यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी डी एक्स। कोई बताओ दिक्कत है किसी को? अगर कोई बेटा किसी को दिक्कत लग रही हो तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है।
तो बात इतनी समझ में। अब भैया सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है अगर इसको आप टी मानोगे तो कभी भी अगर हमने नीचे वाले को या ऊपर कभी कहीं भी अगर हमने टी माना है तो यहां पे भी हमें dx के dt लाना पड़ा है। तो अगर dx के dt लाओगे, इसको टी मानोगे तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, मतलब ये और dx खत्म हो जाएगा। करना क्या होता है कि जो नीचे लिखा होता है इसको मान लेना होता है टी। पहले वाले में देखो एक और चीज देखेंगे, इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2। क्या करोगे, इसको मानो I1 और I2, दोनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना है। तो जब आप I1 निकालेंगे, ये चीज हटा दी जाए, नहीं हटाते हैं क्योंकि आपको नोट करनी पड़ेगी। इसको I1 जब हम करेंगे तो I1 में क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग करेंगे। I1 इज इक्वल टू यही करेंगे। तो I1 में बेटा क्या करना है कि जो नीचे लिखा हुआ है मतलब ax² प्लस bx और प्लस सी इज इक्वल टू मानना है टी। तो इसका निकलेगा डिफरेंशिएशन, वो इसके इज इक्वल आएगा और इसके इज इक्वल आएगा। मतलब जो फाइनली जो I1 जो बनता है बेटा, जो I1 बनेगा वो आपको बनेगा a इंटू, और a की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहां पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ये अगर इसके बराबर है तो ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये नहीं कर लोगे। जब तुलना करोगे तो a और b के मान आपको अपने आप से निकल आएंगे, समझ गए। तो यहां पे a की वैल्यू रखोगे इंटू, जब इसका आप क्या करोगे टी को मानोगे तो ऊपर वाला dx dt ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ ये और dx dt में चेंज हो जाएगा। तो वो नीचे कितना आएगा, तो 1/t dt आएगा। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा। I1 हो गया। बात करें बेटा हम अगर I2 की, किसकी बात करें, I2 की, तो I2 में फिर से वही करना है। क्या करना है, I2 में देखो वही आपका बन गया है। ऊपर क्या आएगा, b मान लो 1/2 हुआ है, जो भी हुआ तो वो तो हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा, अचर। ध्यान से देखना, ये तो मान लो तुमने b को कर दिया बाहर, तो क्वेश्चन तो वैसे ही बन गया ना, ax² प्लस bx और प्लस c और dx, यही बना। तो अगर इसका अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, मैंने बताया है क्या कर दो, b इंटू 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a² और dx। समझे कि नहीं समझे। तो जो दूसरा वाला पोर्शन आएगा वो तो एज यूजुअल किया जाएगा, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 में किया था, सॉरी टाइप नंबर 1 में किया था, समझ गए। तो मतलब अब देखो ये वाला कितना लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसका और इसका दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेशल इंटीग्रेशन। समझ गए, सही समझ गए। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी कभी लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पे होगी x की घात 1 वाली इक्वेशन, यहाँ पे होगी x की घात 2 वाली इक्वेशन। तो x की घात 1 वाली इक्वेशन को इसको a dy/dx इसका डिफरेंशिएशन प्लस b के इज इक्वल कर देना है, मतलब इसकी जगह पे इसको रखना है। जब इसकी जगह पे ये रखा तो a इंटू dy/dx प्लस b को अलग करके इसकी जगह पे ये, और दोनों के साथ में आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर आप इसको t मानोगे तो आप खुद जानते हो कि जिसको t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, तो सर जी उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज मैच करेगी कि नहीं करेगी, सर जी बिल्कुल कर जाएगी मैच। जब ये चीज मैच कर जाएगी तो यही तो बचेगा, I1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/t dt, यही बचेगा। तो सर जी बिल्कुल बचेगा। फिर बात करें अगर हम I2 की, I2 को आप एज यूजुअल सॉरी I2 को आप एज यूजुअल जैसे आपने टाइप नंबर 1 में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो I1, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस साथ में लेंगे जो भी इसका आएगा उसके साथ में लेंगे C1 और सॉरी उसके साथ में लेंगे C1 और इसके साथ में लेंगे C2। कांस्टेंट नहीं रखे जाते हैं प्लस C करके, तो I1 के साथ में लेंगे C1 और I2 के साथ में लेंगे C2। समझ गए। तो टाइप नंबर 3 का ये ऐसे इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए। अच्छा, अब बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, हटा दें इसको, तो जी सर हटा दो। ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं समझोगे क्वेश्चन उड़ जाएगा। समझ गए। जो टाइप नंबर 3 आता है वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन होता है, समझ गए, इसीलिए इसको लिखा जाता है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। अब बेटा जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो कैसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। जो बहुत दिमागी बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, बस इसमें स्क्वायर रूट ही लगा। देखो जब स्क्वायर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ पीछे जाओ, जो भी हमने फार्मूले आपको बताए हैं
1/x² प्लस ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या होता था 1/√a² माइनस एक्स। समझ गए? तो यहां पे क्या बदलता है, तो यहां पे सिर्फ फार्मूला बदल जाता है, बाकी कोई भी उसमें चक्कर नहीं होता है। तो अगर इसको करेंगे तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे px प्लस क्यू इज इक्वल टू नीचे वाला, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, इसका रखेंगे a इंटू dy/dx ax² प्लस bx प्लस c और प्लस b, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अच्छा यहां पे भी वही करेंगे आके कि इसकी जगह पे वो रख देंगे। तो कैसे, पहले कैसे रखेंगे a इंटू dy/dx ax² प्लस bx और प्लस c अपॉन रूट ऑफ ax² प्लस bx और प्लस c dx। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, क्या हो जाएगा I1 प्लस b अपॉन, तो b के वैल्यू a और b की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, a और b की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करने से निकल आती है। समझ गए? उसकी टेंशन ना लो, वो सारी चीजें मैं आपको विधिवत बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आपको ये सीखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करोगे कैसे, उसका वे क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है करने का। समझ गए? तो b अपॉन √ax² प्लस bx और प्लस c और dx। समझ गए? अब बेटा इसको समझ गए, इसको t मानोगे, जब इसको t मानोगे तो ये dx खत्म हो जाएगा dt में। तो यहां पे बेटा I1 आता है, I1 आएगा 1/√t dt। यही आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, यहां से इतना ही आएगा। ठीक है, और इसको एज यूजुअल करना है जैसा कि आपने पार्ट नंबर 1 में किया था। इसको क्या करोगे, इसका फार्मूला आपको पता है, या तो आप क्या करो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या तो आप क्या कर लो, या तो आप कर लो रखोगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b² अपॉन 4a का 4a, ठीक है, का dx। समझ गया? तो इसको आप पार्ट नंबर 1 के हिसाब से करेंगे और बाकी इसको तो आप कर ही लेंगे। तो बेटा ये जो पूरा चैप्टर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं टोटल 6 हैं, लेकिन उनको 3 टाइप में हमने कवर किया। तो अब यहां से पूरी समरी बनी चैप्टर की 7.4 जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं के आधार पे ही लगने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके देखो, समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, ये आएगा तो कैसे करोगे। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट। समझ लो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये समझना, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए ये वाला लेक्चर देखना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है और देखना ही होगा, तभी आप समझ पाओगे कि स्पेशल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बाकी जो नॉर्मल आएंगे वो आप खुद ही कर लोगे, जो मैंने पीछे क्लास में बताया। और जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। ठीक है, और क्लासें बढ़ेंगी, क्वेश्चन और डिफिकल्ट होंगे। अभी अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप समस्या में पड़ जाओगे। मैंने क्वेश्चन पिछले वाले जो मैंने क्लासें ली उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन मैं ये वाली क्लास इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको एक सीक्वेंस से आपको जोड़ सकूँ, आपको अपने से कनेक्ट कर सकूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और फिलहाल इसका आपको बेहद अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मैं भी सोचता हूँ और ऐसा आप भी सोचते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में, जो अच्छे आपके दोस्त हैं, पढ़ते हैं, वाकई में सिंसियर हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं पढ़ाई को लेकर, उनके साथ में शेयर करो और बताओ कि सीक्वेंस वाइज कुछ ना कुछ सर जी ने दिया है, तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी बेफालतू के आदमी के साथ में शेयर नहीं करना है। बाकी जो भी आपके ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी जय हिंद, नमस्कार।